ओम श्री परमात्मा ने नमः। मैं प्रभु का हूँ और प्रभु भी मेरे हैं। मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु, मैं आपका ही हूँ। मैं भगवान का हूँ और भगवान ही मेरे हैं। मेरा कोई वजूद नहीं, सिर्फ तू है मालिक, सिर्फ तू है मालिक। जो दान बिना सत्कार के तथा अवज्ञा पूर्वक अयोग्य देश और काल में कुपात्र को दिया जाता है वह दान तामस कहा जाता है। आदेश काले यदा नमः पात्रे गच्छति यतिः असत्कृतं वज्ञातं तथा क्षमामुदाहतम्। असत्कृतं वज्ञातं तामस दान असत्कार और अवज्ञा पूर्वक दिया जाता है। जैसे तामस मनुष्य के पास कभी दान लेने के लिए ब्राह्मण आ जाए तो वह तिरस्कार पूर्वक उसको उल्हाना देगा कि देखो पंडित जी, जब हमारी माता का शरीर शांत हुआ तब भी आप नहीं आए, परंतु क्या करें, आप हमारे घर के गुरु हो, इसलिए हमें देना ही पड़ता है। इतने में ही घर का दूसरा आदमी बोल पड़ता है कि तुम क्यों ब्राह्मणों के झंझट में पड़ते हो, किसी गरीब को दे दो, जिसको कोई नहीं देता उसको देना चाहिए, वास्तव में वही दान है। ब्राह्मणों को तो और कोई भी दे देगा, पर बेचारे गरीब को कौन देगा। पंडित जी क्या आ गया, यह तो कुत्ता आ गया, टुकड़ा डाल दो नहीं तो भूखेगा, आदि आदि। इस प्रकार शास्त्र विधि का ब्राह्मणों का तिरस्कार करने के कारण यह दान तामस कहलाता है। आदेश काले यज्ञदम, मूढ़ता के कारण तामस मनुष्य को अपने मन की बातें ही जचती है। जैसे दान करने के लिए देश काल की क्या जरूरत है, जब चाहे तब कर दिया। जब किसी विशेष देश और काल में ही पुण्य होगा तो क्या यहाँ पुण्य नहीं होगा? इसके लिए अमुक समय आएगा, अमुक पर्व आएगा, इसी का क्या आवश्यकता है। अपनी चीज खर्च करनी है, चाहे कभी दो चाहे आदि। इस प्रकार तामस मनुष्य शास्त्र विधि का अनादर तिरस्कार करके दान करते हैं, कारण कि उनके हृदय में शास्त्र विधि का महत्व नहीं होता, प्रत्युत रुपये का महत्व होता है। अपात्रे सच्चम्यते, तामस दान अपात्र को किया जाता है। तामस मनुष्य कई प्रकार के तर्क वितर्क करे के पात्र का विचार नहीं करते। जैसे शास्त्रों में देश काल और पात्र की बातें यों ही लिखी गई है। कोई यहाँ दान लेगा तो क्या यहाँ उसका पेट नहीं भरेगा, तृप्ति नहीं होगी? जब पात्र को देने से पुण्य होता है तो इनको देने से क्या पुण्य नहीं होगा? क्या ये आदमी नहीं है, क्या इनको देने से पाप लगेगा? अपनी जीविका चलाने के लिए, अपना मतलब सिद्ध करने के लिए ही ब्राह्मणों ने शास्त्रों में ऐसा लिख दिया है, आदि आदि। तथा समौ मुदाहतम, इस प्रकार से दिया जाने वाला दान तामस कहा गया है। शंका, गीता में तामस कर्म को फल अधोगति बताया है, अधोगच्छति तमसा, और रामचरितमानस में बताया है कि जिस किसी प्रकार से भी दिया हुआ दान कल्याण करता है। जैन केन विधि दीने दान करहि कल्याण, जैन केन विधि दीने दान करहि कल्याण। जैन केन विधि दीने दान करहि कल्याण, इन दोनों में विरोध आता है। समाधान, तामस मनुष्य अधोगति जाते हैं। यह कानून दान के विषय में लागू नहीं होता, कारण कि धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, दया, तपो, दानमति। इन चारों चरणों में कलयुग की एक ही चरण दान है। दान मेकम कलो युगो, इसलिए गोस्वामी जी महाराज जी ने कहा है, प्रगट 4 पद धर्म के कलिमुह एक प्रधान, जैन केन विधि दीने दान करहि कल्याण। ऐसा कहने का तात्पर्य है कि किसी प्रकार भी दान दिया जाए, उसमें वस्तु आदि के साथ अपने पन का त्याग करना ही पड़ता है। इस दृष्टि से तामस दान में भी आंशिक त्याग होने से दान देने वाला अधोगति योग्य नहीं हो सकता। दूसरी बात, यह इस कलयुग के समय मनुष्य को अंतकरण बहुत मलिन हो रहा है, इसलिए कलयुग में एक छूट है कि जिस किसी प्रकार भी किया हुआ दान कल्याण करता है, इससे मनुष्य का दान करने का स्वभाव तो बन ही जाएगा।
जो आगे कभी किसी जन्म में कल्याण भी कर सकता है, परंतु दान की क्रिया ही बंद हो जाएगी तो फिर देने का स्वभाव बनने का कोई अवसर ही प्राप्त नहीं होगा। इसी दृष्टि से संत ने श्रद्धादे मत्स्याद्रायादे इस श्रुति की व्याख्या करते हुए कहा है था कि इसमें पहले पद का अर्थ तो यह है कि श्रद्धा से देना चाहिए, पर दूसरे पद का अर्थ है अश्रद्धाद्यम, अश्रद्धा से नहीं देना चाहिए, ऐसा न लेकर श्रद्धा ना हो तो भी देना चाहिए, इस प्रकार लेना चाहिए। दान संबंधी विशेष बात, अन्न जल वस्त्र और औषध इन चारों के दान में पात्र कुपात्र आदि का विशेष प्रकार विचार नहीं करना चाहिए। इनमें केवल दूसरों की आवश्यकता ही देखना चाहिए। इसमें भी देश काल और पात्र मिल जाए तो उत्तम बात है, और ना मिले तो कोई बात नहीं। हमें तो जो भूखा है उसे अन्न देना है, जो प्यासा है उसे जल देना है, जो वस्त्रहीन है उसे वस्त्र देना है, और जो रोगी है उसे औषध देनी है। इसी प्रकार कोई किसी के अनुचित रूप से भयभीत कर रहा है, दुख दे रहा है, तो उससे उसको छुड़ाना और अभयदान देना हमारा कर्तव्य है। हाँ, कुपात्र को अन्न जल इतना ही देना चाहिए कि जिससे वह पुण्य हिंसा आदि पापों में प्रवृत्त न हो जाए। जैसे कोई हिंसक मनुष्य अन्न जल के बिना मर रहा है तो उसको उतना ही अन्न जल दे कि जिससे उसके प्राण रह जाए, वह जी जाए। इस प्रकार उपयुक्त चारों दान में पात्र नहीं देखनी है, प्रत्युत आवश्यकता देखनी है। भगवान का भक्त भी वस्तु देने में पात्र नहीं देखता, वह तो दिए जाता है क्योंकि वह सब में अपने प्यारे प्रभु को ही देखता है कि इस रूप में तो हमारे प्रभु ही आए हैं। अतः वह दान नहीं करता, कर्तव्य पालन नहीं करता, प्रत्युत पूजा करता है। सौकर्मातम वैच्च तात्पर्य है कि भक्त की संपूर्ण क्रियाओं का संबंध भगवान के साथ होता है। 11वें 22वें श्लोक तक इस प्रकरण में जो सात्विक यज्ञ तप और दान आए हैं वे सब के सब देवी संपत्ति हैं, और जो राजस और तामस यज्ञ तप दान आए वे सब के सब आसुरी संपत्ति हैं। आसुरी संपत्ति में आए हुए राजस यज्ञ तप और दान के फल के दो विभाग हैं, दुष्ट और अदुष्ट। इनमें भी दुष्ट के दो फल है, तत्कालिक और कालांतरिक। जैसे राजस भोजन के बाद तृप्ति का होना तत्कालिक फल है और राग आदि का होना कालांतरिक फल है, ऐसे ही अदृष्ट के भी दो फल हैं, लौकिक और परलौकिक। जैसे दम्भ पूर्वक दम्भातम्मी चेवेतः सत्कार मान पूजा के लिए सत्कार पूजनार्थ और प्रत्युपकारर्थम किए गए राजस तप यज्ञ और दान फल लौकिक हैं, और वह इसी लोक में इसी जन्म में इसी शरीर में रहते हैं, मिलने की संभावना वाला होता है। स्वर्ग को ही परम प्राप्त वस्तु मानकर उसकी प्राप्ति के लिए किए गए दान आदि का फल परलौकिक होता है, परंतु राजस यज्ञ अभिसंध्यतु फलम और दान फल का पुनः का फल लौकिक और परलौकिक दोनों ही हो सकता है। इसमें भी स्वर्ग प्राप्ति के लिए यज्ञ आदि करने वाले दूसरे अध्याय का 22वां 23वां और 9वें अध्याय का 20वां 21वां श्लोक तो केवल दम्भ सत्कार मान पूजा प्रत्युपकार आदि के लिए यज्ञ तप और दान करने वाला 17वें अध्याय का 12वां 18वां और 21वां श्लोक दोनों प्रकार के राजस पुरुष जन्म मरण के प्राप्त होते हैं, परंतु तामस यज्ञ और तप करने वाला 17वें अध्याय का 13वां 19वें श्लोक तामस पुरुष तो अधोगति जाते हैं। अधोगच्छति तपसा पतन्ति नरपुष्टः असुरस्तयोनिष्ठा ततो यंत्रधर्मगतम। जो मनुष्य यज्ञ करके स्वर्ग में जाते हैं उनको स्वर्ग में भी दुख जलन ईर्ष्या आदि होते हैं। जैसे सत्कृत इंद्र को भी असुरों के अत्याचार से दुख होता है, कोई तपस्या करे तो उसके हृदय में जलन होती है, वह भयभीत होता है। इससे पूर्व जन्म के पापों का फल भी कह सकते हैं, क्योंकि उनके स्वर्ग प्राप्ति के प्रतिबंधक रूप पाप नष्ट हो जाते हैं। पूत पापा और वे यज्ञ के पुण्यों में स्वर्गलोक जाते हैं। फिर उनको दुख जलन भय आदि का होना किन पापों का फल है? इसका उत्तर यह है कि यह सब यज्ञ गो में हुई पशु हिंसा के पाप का ही फल है। दूसरी बात, यज्ञ आदि सकाम कर्म करने में अनेक तरह के दोष आते हैं। गीता में आया है सर्वब्रह्माजिम दर्शन धूमेनाग्रिवरतः ता धुएं से अग्नि की तरह सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त हैं। जब सभी कर्मों को आरंभ मात्र में भी दोष रहता है तब
सकाम कर्म में तो सकाम भाव से होने दोषों की संभावना ज्यादा ही होती है और उनमें अनेक तरह के दोष बनते ही हैं। इसलिए शास्त्रों में यज्ञ करने के बाद प्रायश्चित करने का विधान है। प्रायश्चित विधान से यह सिद्ध होता है कि यज्ञ में जो दोष पाप अवश्य होते हैं, अगर दोष ना होते तो प्रायश्चित किस बात का। परंतु वास्तव में प्रायश्चित करने पर भी सब दोष दूर नहीं होते, उनका कुछ अंश रह जाता है। जैसे मैल लगे वस्त्र को साबुन से धोने पर भी उसके तंतुओं को भीतर थोड़ी मैल रह जाती है। इसी कारण इंद्रादि देवताओं को भी प्रतिकूल परिस्थितियां दुख भोगना पड़ता है। वास्तव में दोषों की पूर्ण निवृत्ति और निष्काम भाव पूर्वक कर्तव्य कर्म के उन कर्मों को भगवान अर्पण कर देने से होती है। इसलिए निष्काम भाव किए गए कर्म ही श्रेष्ठ हैं। सबसे बड़ी शुद्धि दोष निवृत्ति होती है। मैं तो केवल भगवान का ही हूं, मैं तो केवल भगवान का ही हूं। इस प्रकार अहंता परिवर्तन के भगवत प्राप्ति उद्देश्य बनने से इसमें जितनी शुद्धि होती उतनी कर्मों से नहीं होती। भगवान ने कहा है, सन्मुख होय जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अगनशहि तबहि। तीसरी बात है गीता में, जीव ने पूछा है कि मनुष्य ना चाहता हुआ ही पाप का आचरण क्यों करता है। तो उत्तर में भगवान कहा, काम एस क्रोध एस रजोगुण तात्पर्य है कि रजोगुण से उत्पन्न काम ना ही पाप करती है। इसलिए कामना को लेकर किए जाने वाले राजस यज्ञ क्रियाओं को पाप हो सकते हैं। राजस और तामस यज्ञ आदि क्रियाओं को आसुरी संपत्ति वाले और सात्विक यज्ञ आदि करने वाले देवी संपत्ति वाले, परंतु देवी संपत्ति गुणों में आदि राग हो जाता है तो रजोगुण धर्म होने से वह राग भी बंधनकारक हो जाता है। शास्त्र में आया है कि कलयुग में दान ही एकमात्र धर्म है, कलयुग में दान ही एकमात्र धर्म है। अतः जिस किसी प्रकार से भी दान दिया जाए वह कल्याण ही करता है। इस तात्पर्य कलयुग में यज्ञ दान तप व्रत आदि शुभ कर्म विधि पूर्वक करने में कठिन है। अंत किसी तरह से देने की त्याग करने की आदत पड़ जाए। इसलिए जिस किसी प्रकार से भी दान देते रहना चाहिए, दान देते रहना चाहिए। राजस दुष्ट कालांतरिक फल अदृष्ट लौकिक फल दोनों एक जैसे दिखते हैं कि इनमें अंतर है। जैसे भोजन के परिणाम स्वरूप जो राग आदि होंगे वह भौतिक कालांतरिक फल है, अर्थात वह सीधे भोजन ही पुत्रष्ट यज्ञ आदि का फल होगा। अधिदेविक लौकिक फल अर्थात प्रबद्ध बनकर फल इत्यादि के रूप में आता है। दम 12वां 18वां श्लोक अधिक बढ़ जाए तो नरक में भी जा सकता है। स्वर्ग में भी यज्ञ आदि पूर्ण कर्मों के अनुसार उच्च मध्यम और कनिष्ठ ऐसे 3 तरह की श्रेणियां होती हैं। उनमें भी उच्च श्रेणी तब अपने समान श्रेणी वाले देखते हैं तब ईर्ष्या होती है, हमारे समान तज पर क्यों आए। और मध्यम तथा कनिष्ठ श्रेणी वाले देखकर उनमें मन में अभिमान होता है कि हम कितने बड़े हैं। मध्यम श्रेणी वाले जब अपने से उच्च श्रेणी वालों को देखते हैं तो उनकी भोग सामग्री पद अधिकार आदि को देखकर उन्हें जलन होती है। कनिष्ठ श्रेणी वालों देखकर अभिमान होता है। कनिष्ठ श्रेणी वाले उच्च और मध्यम श्रेणी वाले देखकर अश्लीलता होती है, जलन होती है। उनके पास इतनी भोग सामग्री क्यों है, वे इतने ऊंचे पद अधिकार क्यों गए हैं, और अपने समान श्रेणी वालों कि हमारे समान कैसे आकर बैठे। तथा होता है कि हम कितने उच्च स्थान स्वर्ग में हैं। स्वर्ग में जो स्थिति है वह भी नित्य है, क्योंकि किसी भी श्रेणी वाले क्यों ना हो पूर्ण क्षीण हो जाने पर उनके भी मृत्युलोक आना पड़ता है। क्षीणे पूर्ण मृत्युलोक अभिसंतः, और इसकी चिंता इसका भय सदा बना रहता है कि यह स्थिति हमारी रहेगी कि नहीं, एक दिन चली आएगी। दूसरों की उन्नति सही ना जाए, ईर्ष्या हो जाए आदि जितने भी दोष हैं कुकर्म कर्मों का फल है। वे सब दोष अंतकरण की अशुद्धि के कारण ही होते हैं। सात्विक सकाम कर्मों को करने से अंतकरण की स्वतः शुद्ध नहीं होता, परंतु आंशिक शुद्धि होती, जिससे श्लोक आदि लोगों में भोगों को भोगते हैं। अंतकरण की शुद्धि तभी मिटती है जब उद्देश्य केवल भगवान का ही हो, उद्देश्य केवल भगवान का ही हो, प्रभु का ही हो। देवी संपत्ति मोक्ष के लिए, आसुरी संपत्ति बंधन के लिए बताई गई है। देवी संपत्ति को धारण करने वाला सात्विक मनुष्य परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य जो यज्ञ तप और दान रूप कर्म करते हैं, उन कर्मों को होने वाली भाव विधि क्रिया आदि की कमी की पूर्ति के लिए क्या करना चाहिए, इस बात के लिए भगवान आगे के समागम में कहेंगे। आप सभी का कल्याण, आप सभी का मंगल हो।